Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, we are doing the chapter number 1, that is sets. It is very important topic and there are some concepts that are very important. So let me start the today's topic, that is subset. Subset is also a very important topic, so listen it carefully. So let's start the subset. A set is said to be a subset of a set B if every element of set A is also an element of B. In general language, I can say that if there is a set A whose all the elements lie in the set B, then A is a subset of B. The symbol of subset is C. ये जो C का symbol है that is known as the subset of symbol. तो ये क्या हो गया, ये symbol हो गया subset का. तो हेयर आई एम सेइंग द ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हेयर आई एम टेकिंग एग्जांपल ए हु इज हैविंग द एलिमेंट 1 2 3. देयर इज अनदर सेट बी हु इज हैविंग द एलिमेंट 1 2 3 4. नाउ आई एम सेइंग ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए that all are lies in the set B. So A is a subset of B. But if I will ask if B is a subset of A, no, B is not a subset of A. Why? Because this 4 element, this is not lie in the set A, so B is not a subset of A. So this is a symbol, not subset. C and there is a slash between it, so this is a subset symbol. So B is not a subset of A. I hope that all of you get clear. Now let me come on the two main things. First is A is a subset of itself. If I am saying any set is a subset of itself, is it possible? Subset means is all the element lie on the other sides. So if I am saying कि A का subset है क्योंकि उसके सारे element A में lie करते ही होंगे, so A is a subset of A. Now come on the second point. Phi is a subset of every set. Phi means null set and that is always be a subset of every set. ये हमेशा हर एक का सबसेट होता है. Since phi has no element, तो ये सबका सबसेट होगा. चलिए लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. सबसेट क्लियर हो गया कि क्या होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट बेसिकली मीन्स कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं तो जो पहला सेट है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विल लाई इन द सेट बी, देन इट इज़ नोन एज द प्रॉपर सबसेट. अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ, ए एंड बी आर द टू सेट. ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं तो ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि प्रॉपर मतलब प्रॉपर सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट होता है हमारे पास सुपर सेट. अब सुपर सेट क्या हो गया, सुपर मीन्स जो बड़ा है, जो पावरफुल है. तो यहाँ पे B के अगर सारे एलिमेंट A में लाई कर रहे हैं तो B क्या हो गया, सुपर सेट हो गया. और ये क्या था हमारा, प्रॉपर सेट. तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट. दिस इज़ द सुपर सेट क्योंकि वो बड़ा है, उसके अंदर सारे एलिमेंट लाई करते हैं. अब इसमें कंडीशन होती है A इज़ अ सबसेट ऑफ B बट A शुड नॉट बी इक्वल टू B. A और B दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. देन वी कैन फाइंड आउट द सुपर सेट एंड द प्रॉपर सबसेट. I hope that all of you get clear about the proper subset and the superset. Now let me come on the next, that is singleton set. अब singleton set सुनते हैं तो singleton में word किससे आ रहा है, सिंगल से. तो singleton set किससे बना हुआ, जिसमें one element है. तो singleton set is a that set who is having just one element. Let's take an example A who is having just one element, that is 2. So ये क्या हो जाएगा हमारा singleton set. नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग इंटरवल्स के ऊपर. इंटरवल्स में हमारे पास दो टाइप के इंटरवल हैं. वन इज़ द ओपन इंटरवल एंड द सेकेंड इज़ द क्लोज इंटरवल. ठीक है, अब ओपन इंटरवल मतलब क्या हो गया, जो ओपन है. क्लोज इंटरवल दैट मीन्स दैट इज़ क्लोज्ड. और यहाँ पे हम जब ओपन एंड क्लोज की बात करते हैं तो हम यहाँ रियल नंबर पे वर्कआउट करते हैं. रियल नंबर्स पे हम लोग इसमें काम करते हैं. चलिए पहला आता है ओपन इंटरवल. ओपन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स लगाएंगे. इसका मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से ओपन है. ये दोनों एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा हमारे पास सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हैं. अब जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया मैंने 1 and 3.
मैंने इसको ओपन में इंक लिख दिया, तो इसका मतलब है 1 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड, तो इसके बीच के सारे एलिमेंट हैं। सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि 2, जैसे 1 2 3 हम नेचुरल नंबर में लेते हैं, बट वेन एवर वी आर सेइंग कि रियल नंबर, सो दे आर इनफाइनाइट नंबर्स, बट हेयर आई एम राइटिंग डाउन लाइक 2 इज द एलिमेंट दैट लाई इन बिटवीन दे। नेक्स्ट इज द क्लोज इंटरवल। इफ़ आई एम सेइंग क्लोज्ड मतलब बंद, तो वो नंबर हमारा इंक्लूड होगा इसके अंदर 1 and 3, तो दिस इज़ इन अ क्लोज इंटरवल, तो हमारा 1 और 3 भी इंक्लूड होगा, तो 1 2 and 3 all the elements will be included in it. I hope that all of you get clear this. Now let me come on the some example here. एक साइड से हमारा क्लोज है, 1 साइड से एंड 4 साइड से ओपन, so 1 will all included but 4 will not include. 1 is closed, 4 is open, so 4 will be included but 1 will not. 1 and 4 both are closed, so 1 2 3 4. बट ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रियल नंबर्स के लिए हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर दैट आर लाई इन बिटवीन दैट। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर से, ताकि आपको एक्सप्लेन होकर क्लियर हो जाए। 1 and 4 ओपन इंटरवल, सो 2 and 3 1 4 विल नॉट इंक्लूड इन इट। नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। कोई भी एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट क्रिएट हो सकते हैं, वो उन सब का कॉम्बिनेशन, उन सब का कलेक्शन हमारा क्या क्रिएट होता है? पावर सेट। अब मैंने एग्जांपल लिया ए हु इज़ हैविंग एलिमेंट 1 and 2। इफ़ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट के आगे जब भी पी मतलब सेट के आगे पी लग जाएगा, तो इट मीन इज़ दैट इट्स डिनोट अ पावर सेट। अब 1 and 2 ये से 2 एलिमेंट्स हैं, इससे हमारा एक सेट बना हुआ है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इफ़ अ सेट हु इज़ हैविंग जस्ट 1 एलिमेंट, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, 2 एलिमेंट, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ इट, 1 and 2 एलिमेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट, और 5 तो सबका सबसेट होता ही है, तो 5 तो हमें लिखना ही है। अब एक और ईजी तरीका है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें लाई करेंगे, देन द फॉर्मूला इज 2 to the power n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, तो मैंने 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4, 1 2 3 4। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड इट आउट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को सुन के कैसे लगता है? जो यूनिवर्स सबसे बड़ा सा कुछ होगा। बिल्कुल सही, द सेम वी हैव टू अप्लाई हियर। यूनिवर्सल सेट मीन्स कि जो भी हमें सेट गिवन है, उससे बड़ा सेट जो हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने एग्जांपल में ए लिया है, द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर्स कौन से होंगे? होल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, तो यू से हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो मैंने यहाँ ले लिया द सेट ऑफ अ होल नंबर। तो सेट ए का यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ अ होल नंबर, उससे वो बड़ा हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस। चलिए लेट वी कम ऑन द एक्सरसाइज 1.3। 1.3 question number 1. In this we have to put down the symbol of subset and not subset. 3 4 2 3 4 is a subset of 1 2 3 4, करेक्टली दिख रहा है। ए बी सी इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ, क्यों? क्योंकि ए इसमें लाइव नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। थर्ड, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट में इंक्लूड होते हैं, तो ड्यू टू दैट इट इज़ अ सबसेट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। एक्स इज दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। एक्स इज दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक दैट यू कैन डू इट योर सेल्फ। लेट वी डू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझना और देखना। 1 2 एंड दिस इज़ 3 4 एंड 5, ये हमारा सेट ए दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब यहाँ पे जो ये सारे एलिमेंट है, ध्यान से देखना, ए के ये एलिमेंट है, 3 4 एक पूरा ऐसे ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। अब हमें दिया हुआ है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता। सबसेट कब बनता है? जब वो सेट के फॉर्म में क्रिएट होता है, उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगे हुए। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि ये एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है दैट बिलोंग्स टू ए, बट इट इज़ नॉट सबसेट।
अगर इसके बाहर एक करली ब्रैकेट और लगा होता देन वी कैन से दैट या इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बट वो ऐसा हुआ नहीं हुआ है, सो इट इज़ नॉट सबसेट। ये वाला तो क्लियर हो गया होगा, इट इज़ अ सबसेट, अभी मैंने क्लियर किया आगे। दिस इज ऑल्सो सॉरी इट इज़ बिलोंग्स टू ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए। 1 belongs to A, that is correct. 1 is a subset of A, that is wrong. 1 खाली नहीं आएगा, इसके बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट लगेंगे देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 8 पार्ट। 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ A, नो, क्योंकि 3 इंडिविजुअली एक एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, ये पूरा सेट एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको हम बाइफिकेट नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। 5 दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसके अंदर लाइन नहीं कर रहा है, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज़ करेक्ट। 5 सबका सबसेट होता है। 5 को हम सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि 5 अपने आप में एक नल सेट होता है, तो 5 को हम सबसेट की तरह नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। अब इन द क्वेश्चन नंबर 4 we have to write down all the subset of the following set। एक है हमें सारे सबसेट लिखने, तो एक तो नल सेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया ए बी के सारे सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, बी एंड ए बी। ये हम अभी पावर सेट में किया है, तो सेम तरीके से बनेगा। 5 का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 5 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल टू 5 दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ a। तो पी ए कितना हो जाएगा, सेट के अंदर 5 कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटरवल बताने के लिए बोला है, तो यहाँ -4 to 6 दिया हुआ है। ये अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इनमें इक्वल टू का साइन एक तरफ नहीं है, एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 6 ब्रैकेट में, इसमें दोनों तरफ नहीं है, तो -12 -10। आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। इस वाले में क्या हो जाएगा, 3 and 4 क्लोज इंटरवल के अंदर। नाउ लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, -3 and 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, -3 लेस देन x लेस देन 0 इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल में है। नेक्स्ट है -23 एंड 5। -23 में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, बट दूसरी तरफ 5 में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -23 लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, एंड लेस देन 5 क्योंकि वहाँ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो लेस देन 5। नाउ लेट वी डू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू सपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने कौन सा यूनिवर्सल सेट हमने किया था, जो भी सेट हमें गिवन है उससे जो बड़ा हम सेट ले लेते हैं। द सेट ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इन दोनों से बड़ा कौन सा सेट हो जाएगा, the set of a triangles that will be greater than to both of them, so we can say that universal set is the set of a triangles। Let me come on the last question, question number 9। A is this, B C, we have to find out कि which one is the universal set of A B C। इन दोनों को क्लब करके कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। अब मैं अगर फर्स्ट देखती हूँ 0 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के लिए तो ठीक है, बट अगर सी भी इंक्लूड करना है तो सी में 8 एक एलिमेंट और है, तो वो यहाँ पर नहीं है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड इज़ 0 1 2 3 4 8 9 10, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ही हैं इन तीनों के अलावा, सो दैट इट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।